अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैं आपको जो है सहरी और अफ्तारी के बारे में कुछ टिप्स हैं जो सेहत के हवाले से वो बताऊंगी, क्योंकि इस माह मुबारक की बरकत व रहमत से मुस्तफ़िद होने के लिए अच्छी सेहत का होना बेहद ज़रूरी है। इस दफ़ा रमज़ान चूँकि सख्त गर्म मौसम में आ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना आपको सहरी और अफ्तारी की कुछ टिप्स और सेहत वाली ग़िज़ाओं के बारे में बताऊं, ताकि आपकी जो है सेहत भी बेहतर रहे और आपके रोज़े भी आराम से गुजरें। तो इस जो टिप्स और रेमेडी मैं आपको बताऊंगी उस पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके जितने भी रोज़े होंगे बहुत अच्छे गुजरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फिर चले वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, सहरी और अफ्तारी के हवाले से मैं कुछ आपको ग़िज़ाएँ बताऊंगी। तो आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं ग़िज़ाओं पे मबनी है। तो जो ग़िज़ाएँ मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग इस्तेमाल बेशक करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो उन ग़िज़ाओं के बारे में बताऊँगी और उसका इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँगी, किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। सहरी में मुरगन और तेज़ मिर्चों वाले खानों से आपको गुरेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना खाएं। अगर भूख ज़्यादा लगती है तो इसकी जगह रोटी सालन की जगह आप फ्रूट जो है खा सकते हैं। अब फ्रूट चाहे आप ऐसे ही खा लें या फिर फ्रूट चाट की सूरत में खाएं या फिर आप जो है उसका जूस बना के खाएं, लेकिन ये आपके लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि ये आपको मैदे के मसाइल से बचने में मदद देगा। माह रमज़ान भी आपके बहुत ही आराम से गुजरेंगे। सहरी और अफ्तारी के चंद चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। उसमें यह है कि सहरी में आपने 2 चम्मच जो है दही का इस्तेमाल लाजमी करना है, इससे आपको प्यास नहीं लगेगी। इसके अलावा 2 खजूरें लाजमी आपने सहरी में खानी है, अफ्तार में भी खाएं और सहरी में। एनर्जी के लिए आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा भूख मिटाने के लिए कोई भी फल का इस्तेमाल करें। रोज़ाना पराठा जो है ना खाएं, उसकी जगह आप सादी रोटी खाएं। इसके अलावा आप जो है सेवइयों का जो दूध का एक प्याला होता है वो आप ले सकते हैं, वो पराठे से बेहतर है। सालन के बजाय आप जो है कबाब का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए मुफीद है। अगर बैक हो तो आप आराम से 2 खा सकते हैं। इसके साथ ही आप जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं थोड़े थोड़े से मिलाकर इस्तेमाल करें और साथ ही रोटी या फिर डबल रोटी का इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अलावा सहरी में, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि मिर्चों वाले सालन से आप परहेज़ करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सब्जियों का सूप पी सकते हैं या ले सकते हैं, या उबले वाले जो अंडे होते हैं उसका भी सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो सके तो सहरी में बासी रोटी जो है आप दही के साथ खाएं, तो इससे आपको जो है सारा दिन भूख या प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, अफ्तारी के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है कि वो अफ्तारी के बाद जो है खाने का भी एहतमाम करते हैं और खाना भी खाते हैं। तो लिहाजा अगर आप अफ्तारी के बाद आपको खाना भी खाना है तो आप जो है अफ्तारी में हल्की फुल्की और फ़रहत बख्श जो है ग़िज़ाएँ खाएँ, क्योंकि रोज़ा जो है बहुत सख्त होता है और इस महीने जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप अगर 1 खजूर खाते हैं तो 2 खजूरें खाएं और अफ्तार में आपने नींबू पानी ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो है फ्रूट चाट इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें शक्कर ज़्यादा और चाट मसाला ना डालें। बग़ैर चाट मसाला और कम शक्कर का वो फ्रूट चाट खाएँ। पकोड़े अगर ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पकोड़ों में अगर आप बना रहे हैं तो सोडा नहीं डालें, क्योंकि सोडे से जो है आपका बीपी बढ़ सकता है। बगैर सोडे के पकोड़े भी बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। बेसन को खूब फेंटें तो आपके पकोड़े बहुत मुलायम होंगे। और कोशिश करें कि उसमें प्याज या बैंगन या टमाटर या आलू के पकोड़े बनाएं, तो इससे क्या होगा, जायके के साथ साथ आपको
ग़िज़ायत भी मिलेगी। लेकिन आपने रोज़ाना खाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, चना चाट तैयार करें। इसमें मुख्तलिफ़ कच्ची सब्ज़ियाँ और दही का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर आप पकोड़े ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे प्यास लगती है। तो आप उसकी जगह दही पकोड़े या दही फुल्कियाँ बनाएं, क्योंकि ये पानी में भीग जाते हैं, तो ये जो है इसका ऑयल भी ख़त्म हो जाता है और मुलायम होते हैं, और इसके खाने से आपको प्यास भी नहीं लगती। तो आप इसका इस्तेमाल करें। फ्रूट जो है उसका इस्तेमाल करें, चाहे तो आप ऐसी फ्रूट खाएं या उसका जो है जूस बनाकर खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर, इसको ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा आपने क्या करना है कि मिक्स सब्जियों के जो है घर पे समोसे तैयार करें, और जो बाज़ार के समोसे होते हैं उनसे बचें, क्योंकि बाज़ार के समोसों में जो है ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो ये इन चीज़ों पर अमल करें। जी दोस्तों, तो देखा आपने, अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपके रमज़ान कैसे गुज़रे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको जो है मैदे की तेज़ाबियत या जलन उन सब की भी शिकायत नहीं होगी। तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।